अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक मार्केट प्लेस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक ट्यूटोरियल देना था कि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही समझता हूँ कि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग यहाँ पे कामयाब नहीं होते, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले बड़ी गलती हमारी यही होती है कि जो काम हम स्टार्ट करते हैं उसके तरीक़ेकार का कंप्लीट पता नहीं होता। बस हमें किसी ने कह दिया है कि लिस्टिंग ऐसे करनी है, टाइटल ऐसे कॉपी करके पेस्ट करना है और बाकी ये चीज़ें करके पोस्ट कर देना है, फिर कस्टमर आएँगे और ऑर्डर मिलेंगे और इस तरह। लेकिन इस तरह नहीं होता। हमारे लोग इसीलिए नाकाम हो जाते हैं कि जैसे वो फ्रेश मार्केट प्लेस के अंदर वो एंटर होते हैं, तो वो सेल्स जनरेट करते हैं। 1 माह लगता है या 2 माह के बाद वो कोई ना कोई ऑर्डर आ लगता है उसे। ऐसे जैसे उसकी आईडी थोड़ी ग्रो करती है तो वो पॉलिसीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहा होता। उसकी आईडी या तो बैन हो जाती है या फिर उसकी सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ए टू ज़ेड सारी इन्फॉर्मेशन जो फ़ेसबुक मार्केट प्लेस से रिलेटेड है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है ना मार्केट प्लेस का, ये हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास मार्केट प्लेस का ऑप्शन है और यहाँ पे हम हमारा जो पहला स्टेप है वो है कि हमने लोकेशन सेट करनी होती है। लोकेशन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होल लोकेशन होती है, एक लिस्टिंग लोकेशन होती है। होल लोकेशन हमारे पास ये सामने है। होल लोकेशन का क्या मतलब है? होल लोकेशन का मतलब ये है कि होल लोकेशन का एक सर्कल होता है। वो सर्कल आप अगर लंदन पे रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि लंदन के अंदर जितनी आपकी लिस्टिंग हुई पड़ी है, वो बूस्ट करेगी, ठीक है? तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने ये लंदन पे फिट है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि लंदन के अंदर मैं जितना काम करूँगा, जितनी लिस्टिंग करूँगा तो वो मेरी बूस्ट करेंगी। और हम यहाँ पे भी एक गलती कर जाते हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं, देखें, वो इस तरह करते हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे यूके को कवर करें, लेकिन इस तरह नहीं होता। जो यूके के लोग हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा वास्ता है उन लोगों से, हमें पता है कि वो सेल्स कैसे जनरेट करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि कोई भी एक एरिया, ज़रूरी नहीं है कि लंदन, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्थहम्पटन को ले लेता हूँ, ठीक है? ये नॉर्थहम्पटन का एरिया इसको नॉर्थहम्पटन के एरिया को ये कवर कर रही है, ये जो लोकेशन है, ठीक है? एरिया तो बहुत छोटा है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह और लोकेशन सेट की जाती है। या मैं कोई और एरिया पकड़ लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, पीटरब्रो है और बर्मिंघम को भी छोड़ के आपको यहाँ पे समझ ठीक आएगी क्योंकि ये लंदन मेंशन है पूरा एरिया। यहाँ पे मैं लंदन पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? यूके के लोग इस तरह करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एरियाज़ कवर करते हैं, ठीक है? ये लंदन पे मैंने सेट किया है इसको। लंदन के अंदर मैं जितनी भी लिस्टिंग करूँगा एक तरतीब के साथ करूँगा। पहले G4 की लिस्टिंग करूँगा, एक-एक छोटा-छोटा एरिया कवर करूँगा, वो मैं आपको लिस्टिंग में जाके समझाऊँगा कि किस तरह छोटे-छोटे एरियाज़ को बंदा टारगेट करता है, ठीक है? ये मेन लोकेशन आपने इस तरह सेट करनी है। और एक चीज़ और भी माइंड में होनी चाहिए कि आप लोग सिर्फ लंदन में वर्क नहीं कर रहे होते। अगर आप लोगों का एक विज़न है कि मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर कामयाब होना है, तो फिर आप एक तरतीब के साथ जाएँगे। फिर आप पूरे यूके भी कवर कर सकते हैं। तो वो किस तरह कर सकते हैं? अब ये लंदन पे फिट है ये लोकेशन, ठीक है? जैसे आप एक एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, जिस स्टेप के अंदर आप इस लंदन के छोटे-छोटे एरियाज़ कवर कर लेंगे, उसमें G3 भी लिस्ट हो गया है, G4 भी हो गया है, G5 भी हो गया है, ये तीनों स्कूटर लिस्ट हो गए हैं, ठीक है? ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब फिर क्या करेंगे आप इस सर्कल को थोड़ा बढ़ाएँगे, ठीक है? जैसे थोड़ा बढ़ाएँगे तो बाकी एरियाज़ इसको इसमें जो है ना एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने फिर क्या क्या करना है, फिर आपने ल्यूटन की तरफ मूव करना है या आस-पास के जो भी एरियाज़ हैं जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, उनको आपने कवर करना है। पहले ल्यूटन के अंदर आप लोगों ने फिर उसी तरह G3, G4, G5 लिस्टिंग करनी है, ठीक है? लेकिन एक गैप के साथ करनी है। लिस्टिंग भी हम गलत तरीके से करते हैं। हम लिस्टिंग इस तरह करते हैं कि एक ही वक़्त के अंदर हम कोई 30, 35, 40 लिस्टिंग कर लेते हैं।
तो आप फ़ेसबुक के एल्गोरिथम को नहीं समझते। फ़ेसबुक पे अगर वैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप लोग अगर एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है? फिर दूसरा करते हैं, अपलोड करते हैं अपने फ़ोटो प्रोफ़ाइल के अंदर, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं। अगर कभी आपने ये सोचा हो या देखा हो तो आप लोगों को नज़र आएगा कि वहाँ पे वो फ़ोटोज़ पे लाइक ना आ रहे होते हैं, ना कोई बूस्ट हो रहे होते हैं। अगर आप एक फ़ोटो 10 दिन के बाद अपलोड करते हैं और उस पे आप लाइक चेक करें, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद उसको एक और पिक्चर अपलोड करें, फिर उसके लाइक चेक करें, आप लोगों को एवरेज नज़र आएगी कि वाक़ई लाइक आ रहे हैं। अगर आप उस तरह ना करें, आप हर 5 मिनट के बाद तस्वीर अपलोड करें, तो वो पिक्चर ग्रो नहीं करती, ठीक है? तो फेसबुक मार्केटप्लेस की जो लिस्टिंग्स होती हैं, वो भी इसी एल्गोरिथम के तहत काम कर रही होती हैं। तो आप लोग एक ही वक़्त के अंदर 30-40 लिस्टिंग ना करें। आप इस तरह कर लें, आप 2-3 लिस्टिंग करें, फिर उसके बाद गैप दे दें। घंटे का गैप दे दें, 2 घंटे का गैप दे दें। लेकिन 1 दिन के अंदर आपकी मैक्सिमम जो लिस्टिंग है वो 10 से 15 होनी चाहिए या मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक ही वक़्त के अंदर आप 30-35 लिस्टिंग कर दें, ठीक है? तो ये लिस्टिंग करने का तरीका होता है। तो उसके बाद मैं जो कह रहा था कि ल्यूटन के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से लिस्टिंग करनी है। फिर ल्यूटन कवर हो गया है, उसके अंदर हमने जी3 भी लिस्ट कर दिया, जी4 भी लिस्ट कर दिया, जी5 भी लिस्ट कर दिया है। तो आप एक एरिया के अंदर कम से कम आप 4 से 5 दिन लगाएँ, ठीक है? अब इस लॉजिक को समझें कि मैं मेन एरिया का कह रहा हूँ, ठीक है ना? वैसे तो आपने छोटे-छोटे एरियाज़ के अंदर तो आपने 1-1, 2-2 लिस्टिंग करनी है। जब आप लिस्टिंग के अंदर जाके वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा ये चीज़। तो मैं मेन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ कि एक मेन एरिया जो है ना, जिस तरह लंदन है और उधर ऊपर देखें वो मेन एरिया है ल्यूटन, इधर साइड पे देखें रीडिंग है, इधर जो है ना साउथ एंड ऑन सी है, उसके बाद ये क्रेवले है। तो ये सारे मेन एरियाज़ हैं। तो हर मेन एरिया के अंदर आप लोगों के 5 से 6 दिन 7 दिन होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए इतने। अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हैं तो आपको इन फ्यूचर इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मेन लोकेशन यहाँ पे सेट हो गई, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लंदन पे, क्योंकि हमने लंदन कवर करना है, ठीक है? इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरी लोकेशन जो होल लोकेशन है, जिसको मेन लोकेशन भी कहते हैं हम, ये हमारी एक लोकेशन सेट हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक और लोकेशन होती है जो लिस्टिंग के अंदर होती है। ये एक हमारा ये जो है ना लोकेशन वाला जो स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद आप जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है? अब ये दूसरा स्टेप है कि हम कैसे लिस्टिंग करते हैं। ये सेल पे मैंने क्लिक किया है, उसके बाद आइटम पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? आइटम पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये पेज खुल गया है। यहाँ पे पिक्चर्स तो पहले से एक ऐड है। आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आएगा, ठीक है? अब जो नए यूज़र्स होते हैं, जो नए सेलर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट से वो फेसबुक मार्केटप्लेस को जॉइन कर रहे होते हैं, तो उनके सामने पेज थोड़ा डिफरेंट आता है। मतलब ये जो एक पूरा पेज है ना, मेरे सामने पूरा पेज है, क्योंकि मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन जो नए होते हैं उनके सामने 2-3 चीज़ें मिस होती हैं। लाइक हमारे पास ये टैग्स हैं ना, टैग्स ये उनके सामने नज़र नहीं आएगा उनको, ठीक है? तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, नीचे जाके इधर हमारे पास जहाँ पे हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इसके नीचे या इसके ऊपर एक एडिशनल का ऑप्शन होता है, एक एडिशनल लिखा होता है, ठीक है? एक हाइलाइटेड वर्ड्स में, उसको आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे ऐसे पेज खुल जाते हैं जैसे अभी मेरे सामने है, ठीक है? तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने फ़ोटोज़ ऐड करने होते हैं, जो जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, उसी प्रोडक्ट के हमने फ़ोटोज़ ऐड करने होते हैं। अब हमारे पास 3-4 स्कूटर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3-4 स्कूटर्स हैं, लेकिन जहाँ पे जो लिस्टिंग है वो सेपरेट होती है ना, हर स्कूटर की अपनी लिस्टिंग होती है। यहाँ पे मैं एक स्कूटर लिस्ट करके दिखा देता हूँ। ऐड फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये मेरे पास एक स्कूटर है, ठीक है? यहाँ पे भी एक चीज़ का ख़्याल रखें कि यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आप पहला सेलेक्ट करते हैं, चाहे जो भी करें, वो फ्रंट पे नज़र आएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है ना, ये फ्रंट पे उधर नज़र आएगा। जब मार्केट प्लेस के अंदर ये लिस्टिंग लॉन्च होगी, तो उधर हमारा जो फर्स्ट जो फ्रंट पे फ़ोटोज़ नज़र आएगा, वो यही होता है, ठीक है? उसके अलावा आप कोई भी ऐड कर दें, लेकिन एक और चीज़ का भी ख़्याल रखें यहाँ पे। एक और चीज़ ये कि फ़ेसबुक की पॉलिसी है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की पिक्चर लगा रहे हैं ना, तो उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इस तरह ना हो कि एक स्कूटर के पीछे बिल्डिंग आ रही है और दूसरे स्कूटर के पीछे कोई पता नहीं कोई और मतलब के एंगल्स हैं और उसके सारी वो डिफरेंस हैं। तो फिर आप पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, मतलब आप
पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास स्कूटर है, इसका बैकग्राउंड देखें, उसका भी देखें, इसका भी देखें, एक इसका भी देखें, बिल्कुल सेम है। मतलब फेसबुक को ये बात समझ आ रही है कि एक ही इसका मतलब कि बैकग्राउंड है। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। हम किस तरह करते हैं, हम जो पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, एक यहाँ से लगा रहे होते हैं और दूसरी कोई जंगल में होती है, जो जहाँ की पिक्चर होती है हम लगा देते हैं। अब अगर इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को, तो इसका बैकग्राउंड और है, जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है। ये सामने ये जो दोनों पिक्चर हैं, ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। अब हमारे पास एक ही बैकग्राउंड की ये पिक्चर्स मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे आपने लोग पूछते हैं कि कितनी पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए। आप चाहे एक पिक्चर्स भी ऐड करें ना, मेन चीज़ होती है कि कस्टमर को समझ आए। ठीक है, तो एक पिक्चर अगर मैं ये ऐड करता हूँ तो कस्टमर को समझ आ जाएगी, सामने पूरा स्कूटर उसके सामने है। ठीक है, ये एक पिक्चर भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए और उसको ताकि उसको समझ आए तो हम हर चीज़ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल इसका बैकग्राउंड इसका एक ही होना चाहिए। इस तरह हम इसको 5-6 पिक्चर्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं, ये हमारे पास पिक्चर्स ऐड हो गई हैं। उसके बाद होता है हमारे पास टाइटल। ठीक है, टाइटल हम कहाँ से लेते हैं? टाइटल आप जिसके पास काम कर रहे होते हैं, चाहे मेरे पास काम कर रहे होंगे, चाहे जिसके पास भी, वो टाइटल आपको देते हैं। ठीक है, टाइटल या ये पिक्चर जो ऊपर लगाई हैं ये भी मतलब कि जिसके पास आप काम करते हैं वही देते हैं। ठीक है, टाइटल मैं वहाँ व्हाट्सएप पे यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे मेरे पास कहाँ है, मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल है मेरे पास। अब लाइक मुझे किसी ने अगर भेजा है तो यहाँ पे ये टाइटल है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यही फ़र्क होता है कि डिस्क्रिप्शन बड़ी होती है, जिस तरह ये है उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं, और टाइटल छोटा होता है। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, इसको यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर टाइटल के अंदर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद होती है प्राइस। प्राइस दो तरह की होती है। जो जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं, या तो वो आपको बेस प्राइस देता है या फिर फ़िक्स प्राइस देता है। बेस प्राइस कौन सी होती है और फ़िक्स प्राइस कौन सी होती है? फ़िक्स प्राइस वो होती है कि आपको वो बंदा कहेगा कि हाँ 550 पे सेल करो, इस पे आपकी कमीशन फ़िक्स है कि मैं आपको 30 पाउंड दूंगा। ठीक है, ये फ़िक्स है, वो खुद कह रहा है कि इसी प्राइस पे बेचो, 550 पे बेचो। इसको हम कहते हैं फ़िक्स प्राइस। उसके बाद हमारे पास बेस प्राइस। बेस प्राइस लेट्स सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको बेस प्राइस 520 देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्राइस टैब के अंदर आप लोगों ने ये 520 नहीं रखना, क्योंकि ये तो बेस प्राइस है। इसका बेस प्राइस का ये मतलब है कि 520 से ऊपर जितना भी बेचेंगे ना, 560 पे बेचें, 530 पे बेचें, 540 पे, वो आपका है ऊपर वाला, 520 से ऊपर। तो आप यहाँ पे 520 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो आपकी बेस प्राइस है। यहाँ पे फिर लगाएंगे तो 550 या 560 लगाएंगे, ताकि आपको प्रॉफिट सेफ हो। ये होती है हमारी प्राइस। ठीक है, उसके बाद आती है कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर जो नए सेलर्स होते हैं, जो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, उनके सामने कैटेगरीज नहीं आती जिस तरह हम ये कैटेगरीज आ रही हैं। ये नीचे स्कूटर है, हेल्थ है, कार्ड इक्विपमेंट है। ठीक है, ये चीज़ें उनके सामने नहीं आएंगी। तो कैटेगरी वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऐसे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो बाइसिकल्स की एक है, ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूटर्स इन कैटेगरीज के अंदर स्कूटर नहीं होते, इधर लिखा हुआ नहीं है। तो बाइसिकल्स उससे रिलेट करती है, तो यहाँ पे हम बाइसिकल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 1 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते काम करेंगे तो उसके उसके बाद आप लोगों को ये जो जिस तरह स्कूटर्स नीचे लिखा हुआ था वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन आप न्यू सेलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वही है जो मैंने आपको पहले कहा है। इधर ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जहाँ जाके इसको पेस्ट करता हूँ। बस ये कॉपी पेस्ट वाला जो काम है ना, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं होता, बस वही उसी का उस तरह होता है। ये इतना वो नहीं है, लॉजिकल नहीं है इतना। ठीक है, उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास आता है ऐड वेरिएंट। तो ऐड आइटम वेरिएंट, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी ऑप्शनल नीचे लिखा हुआ है। जिनके नीचे ऑप्शनल लिखा होता है ना, उनको हम पिक नहीं करते, लेकिन 1-2 ऑप्शन है कभी कभी वो हम पिक कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऐड वेरिएंट है, ये तो कभी हम पिक नहीं करते। बाइसाइकिल टाइप, ये भी कभी पिक नहीं करते। ब्रांड कभी पिक नहीं करते, इनको मतलब आपने नहीं छेड़ना। बाइसाइकिल व्हील साइज़, इसको हम पिक नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल को भी हम पिक नहीं करते। ये 5 चीज़ें बिल्कुल हम इनको 4 चीज़ों को
सॉरी 5 चीज़ों को टच भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है लिस्टिंग लोकेशन ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास लोकेशन होती है जो उसके अंदर होती है। अब देखें, मैं अगर लंदन के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो मेन सर्कल है, जो हमने पहले होल लोकेशन का सेट किया है, वो इसी लंदन पे है, पूरे लंदन पे आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी लिस्टिंग होगी वो इस लंदन के अंदर होगी, ठीक है। मतलब ये जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ऐसे यहाँ पे लिस्ट कर दूँ, क्योंकि ये लंदन से बाहर है। हम इधर इसको कहीं पे, अब ये छोटे एरियाज़ कवर करने हैं, ये जो लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इधर मैं कहीं पे भी जाके हर रो के अंदर मैं आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर एरिया के अंदर एक लिस्टिंग तो होनी ही चाहिए। एक लंदन के अंदर कम से कम कोई 300 छोटे एरियाज़ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लंदन के अंदर आपको यहाँ पे अंडर सॉरी लंदन से थोड़ा बाहर है ये स्लॉ, ठीक है। अगर स्लॉ को आप खोलें तो इसके अंदर आपको और एरियाज़ छोटे छोटे नज़र आएंगे ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिस्ट करना होता है। तो हारो के अंदर मैं आप लोगों को लिस्ट करके दिखा देता हूँ। ये हारो फील्ड है, यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ। अब इस एरिया के अंदर मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, और लिस्टिंग आपने तब इसको अप्लाई करना होता है लोकेशन को, जब आप लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे ये जो बॉक्स होते हैं ये नज़र आने लग जाएं। और कोशिश किया करें कि ये बॉक्सेस ज़्यादा हो, मतलब कि ये हाउसेज होते हैं ये ज़्यादा होने चाहिए उधर, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो हारों के अंदर अब इतनी नज़र नहीं आ रही मुझे, तो मैं किसी और एरिया के अंदर आपको जाके दिखा देता हूँ। इधर ज़्यादा होगी, अब देखें। अब जो छोटे एरियाज़ हैं उसका ये मतलब नहीं है जिस तरह ये क्रॉस स्ट्रीट लिखा होगा, ये तो गली है, ठीक है। छोटे एरियाज़ का ये मतलब है जिस तरह ये इस्लिंगटन लिखा हुआ है, ठीक है, ये छोटा एरिया है। इधर आपने लिस्टिंग करनी है। अब इधर थोड़ा मूव करें तो इधर दूसरा ये एरिया है, ठीक है। इस तरह इन एरियाज़ को छोटे एरियाज़ सब सिटीज़ हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे लिखे होते हैं ये जिस तरह ये है छोटे छोटे लिखे हुए हैं, इनको कवर नहीं करना आप लोगों ने, बस यही एरिया इसको कवर करना है। जैसे आप लोगों को हाउसेस नज़र आ जाएँ यहाँ पे, ये जो हाउसेस हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरह लोकेशन सेट की जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा लंदन इसी तरह कवर करना है, एक एक एरिया के अंदर एक एक लिस्टिंग करते जाएं। लेट्स सपोज आप G4 की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो पूरे लंदन को इसी तरह कवर करें G4 के अंदर, G4 के साथ, ठीक है। जैसे G4 कंप्लीट हो जाए फिर G3 की लिस्टिंग इसी तरह करें, फिर G5 की लिस्टिंग इसी तरह करें, ठीक है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि हमारे पाकिस्तानी बहुत गलतियां करते हैं, एक क्योंकि वो पॉलिसी नहीं पढ़ते, पॉलिसीज़ नहीं पढ़ते वो। अब फेसबुक की मार्केट प्लेस की पॉलिसी है कि वो यूके के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। यूके के अंदर एक बंदा अगर बेड्स पे काम कर रहा है ना, तो वो बेड्स पे ही काम करेगा। वो इस तरह नहीं है कि वो बेड्स पे भी काम करे और इलेक्ट्रिक स्कूटर पे भी काम करे, ये इलीगल है, ठीक है। तो ये पॉलिसी है उनकी। तो फेसबुक की पॉलिसी है कि कैटेगरी के अंदर काम करे, इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी कैटेगरी है। इस तरह नहीं है कि वो मार्केट प्लेस के अंदर उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लिस्ट किया हुआ है और साथ उसने बेड भी लिस्ट किया हुआ है, मार्बल भी लिस्ट किया हुआ है, रेटन गार्डन भी लिस्ट किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप लोगों की सेल्स पे इफ़ेक्ट होता है, या फिर फेसबुक आपको बैन कर देती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं हमारी आईडीज़ बैन हो गई हैं। वो इसी वजह से होती हैं कि उनको पॉलिसीज़ का पता ही नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे होते हैं, जिसने जिस तरह बताया वो उसी तरह कर रहे होते हैं। तो वो फिर वो बैन कर देते हैं या सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस आईडी पे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लिस्टिंग कर रहे हैं उस आईडी पे आप बेड लिस्टिंग ना करें। बेड्स वगैरह, सोफ़ाज़ वगैरह, रेटन गार्डन वगैरह वो फर्नीचर की कैटेगरी है। अगर आप की दूसरी आईडी है जिसके अंदर आप फर्नीचर करना चाहते हैं, फिर आप उस आईडी पे सिर्फ फर्नीचर करें, चाहे वो रेटन गार्डन हो, चाहे वो मार्बल और डाइनिंग टेबल्स हों, जो भी हो वो फर्नीचर की हो, ठीक है, उसके आप अंदर लिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस पे इलेक्ट्रिक स्कूटर लिस्ट किया है उस पे दूसरी लिस्टिंग ना करें। अगर आप लोगों ने पहले से कर चुके हैं ये चीज़ें, तो आप लोगों ने डिलीट भी नहीं करना, ठीक है। उन वो वैसे कि वैसे रहें, फिर एक रिदम के साथ आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर पे काम करते रहें। और एक और चीज़, जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आप लोगों का माइंड होता है कि हमारी जो पोस्ट हैं वो ग्रो नहीं कर रही, वो तो इस वजह से भी लोग हिम्मत हार के इसको
आप जो है ना इसको क्लोज़ कर देते हैं कि बस मुझे काम नहीं करना। आप 1 माह काम करते हैं, 2 माह काम करते हैं, 3 माह अगर काम करते रहें और आपको कुछ ना मिले तो आप कहते हैं बस इसको छोड़ दो। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि जो लिस्टिंग्स होती हैं वो आराम-आराम से ग्रो करती हैं, ठीक है? अगर आप आज लिस्टिंग करें, आज कोई 30 आज इस वीक में आप लोगों ने कोई 30-35 कोई 50 लिस्टिंग की है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप 1 साल के बाद वही दोबारा आके वही लिस्टिंग जो आपने की थी 1 साल पहले उसको रिन्यू कर दें, आप देखें कि कितनी ट्रैफ़िक आती है, ठीक है? ये चीज़ें मैं एनालाइज़ भी कर चुका हूँ और चेक भी कर चुका हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने यह लिस्टिंग इस तरीके से करनी है, एक कैटेगरी के अंदर करनी है, एरियाज़ किस तरह कवर करने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। और इसके अलावा अब आते हैं कि अब इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ना वो हमारे पास तो बहुत हैं, स्मॉल स्कूटर्स भी हैं। तो एक ही आईडी पे आप सारे स्कूटर्स लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? गैप बाय गैप करें, लिस्टिंग एक ही वक्त में 30-40 लिस्टिंग ना करें। जितने भी मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं आप लोगों ने इसी तरह काम करना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी लिस्टिंग के अंदर जो मेन रोल होता है वो टैग्स का होता है। टैग्स हमारे पास टैग्स होते क्या हैं? टैग्स वो कीवर्ड होते हैं जो कस्टमर सर्च करता है। लेट्स सपोज़ मैं दराज़ पे जाता हूँ और मैं कोई इस स्कूटर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैं कोई स्कूटर सर्च करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो स्कूटर जो है ना वो होना चाहिए 500 वाट होना चाहिए उसकी कैपेसिटी, या मैं लिख देता हूँ कि कोई ऐसा स्कूटर हो जिसकी जो बैटरी है वो 18 एएच हो। तो इस तरह के ये जो कीवर्ड्स हैं ना जो वो यहाँ पे सेलर यहाँ पे वो करता है, ठीक है? मैं अब आपको एग्ज़ाम्पल दे के दिखाता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है? अब ये कस्टमर सर्च करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर लेगा तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर ही सर्च करेगा। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद स्पेस देनी है आपने ऐसे, ठीक है? ये जो स्पेस है ना, ऐसे आपने स्पेस देनी है। जैसे आप स्पेस देंगे तो वो जो कर्सर है वो थोड़ा-सा आगे हो जाएगा, फिर आप लोगों ने एरो पे क्लिक करना है, ये जो नीचे कॉर्नर नीचे-नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे ये एक एरो का क्लिक है, तीर का निशान, ये वाला, ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे अंडरस्कोर हो जाता है। उसके बाद मैं लिखता हूँ एडल्ट स्कूटर, ठीक है? इसका भी मतलब एडल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने लाज़मी लिखना है। एडल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, फिर वो एरो पे तीर पे देता हूँ, फिर वो अंडरस्कोर हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा मैं लिखता हूँ ऑफ रोड इलेक्ट्रिक स्कूटर, फिर उसको जो है ना स्पेस दे के नीचे करता हूँ इसको, तो वो मतलब क्या अंडरलाइन हो जाता है, अंडरस्कोर हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने टैग्स जो ऐड करने का तरीका है वो इस तरह है। और जितने भी मैंने आप लोगों को टैग्स दिए हैं ना वो मैंने रिसर्च करके टैग्स दिए हैं, गूगल से मैंने रिसर्च किया कि कौन से टैग्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लोग सर्चेस करते हैं, ये सर्चेज़ होती हैं, ठीक है? तो सर्च इंजन जो होता है गूगल का वो बताता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है, तो फिर ये वही कीवर्ड्स हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कितने टैग्स ऐड करने होते हैं, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने फ़िज़ूल टैग्स नहीं डालने यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कार्स डाल दें या कोई और चीज़ डाल दें तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। ये तो जो टैग्स पहले से आपके ऐड हैं वो भी नेगलेक्ट हो जाएँगे। आप लोगों ने यहाँ पे काम के कीवर्ड्स डालने होते हैं, काम के टैग्स, ठीक है? वो जो टैग्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं वो भी 18, 20, 15 हैं पता नहीं। वो आप वही करें, ठीक है? अब एक और चीज़ भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर है लेकिन यहाँ पे मैं बेस्ट बाइक्स, ये जो बाइक्स होती हैं वो तो और चीज़ें हैं, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आता है, लेकिन बाइक्स और चीज़ है, बेस्ट बाइक्स यूके। अब ये कीवर्ड भी कस्टमर सर्च तो करता है ना, लेकिन वो बाइक लेते वक़्त कभी-कभी ऐसे भी होता है कि वो स्कूटर ले ले, ठीक है? लेकिन अगर ना भी ले ना, तो आप लोगों की जो लिस्टिंग की ग्रो है ना, वो बढ़ेगी इस चीज़ से, ठीक है ना? मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आएगा, चाहे वो ना भी ले, अगर आप लोगों की लिस्टिंग को क्लिक करता है, तो ये भी आप लोगों की लिस्टिंग की ग्रो होती है, ठीक है? तो इस तरह के कीवर्ड्स भी मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे रखने हैं। अब यहाँ पे आप लोग एट लीस्ट 8 से 10 टैग्स तो होने चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। आप 3 लगाएँ, 10 लगाएँ, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग यहाँ पे एट लीस्ट 8-10 टैग्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा टैग्स होंगे और अच्छे होंगे वो आपकी लिस्टिंग को बूस्ट अप करेंगे।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद है एसकेयू। एसकेयू ऑप्शनल है, इसको हम क्लिक नहीं करते। ठीक है, एसकेयू अगर मैं समझाऊँ तो इस तरह समझा सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर G5 या सिर्फ G5 लिख लेता हूँ, G4, सॉरी लिस्ट अभी G5 कर रहे हैं, ये G5 है। तो जिस लिस्टिंग के अंदर आप G5 लिखेंगे ना, तो ये आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर ये आपको शो होगा, उस लिस्टिंग के साथ लिखा हुआ आएगा कि ये G5 है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा हो सकता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक जिस तरह ये G5 है, अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है पूरे यूके के अंदर, आप डिलीवरी भी नहीं करवा सकते। लेकिन हमारे पाकिस्तानी एक गलती करते हैं कि वो जब कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं करते। वो कहते हैं कि शायद कोई कस्टमर आए, वो लालच में पड़ जाते हैं कि कस्टमर आएगा, हम ऑर्डर उससे ले लेंगे और हो सकता है कि जो स्टॉक है वो री इन स्टॉक हो जाए। तो इस तरह नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो SKU है ये जहाँ पे काम आता है। अब G5 अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो लिस्टिंग्स के अंदर हर लिस्टिंग, वो लिस्टिंग जो G5 की है तो वो ये G5 लिखा हुआ होगा, फिर उसी के अंदर आप क्लिक करके उसको आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये G5 जो है ना, ये इस तरह SKU होता है सिर्फ पहचान के लिए कि ये लिस्टिंग किस चीज़ की है। उसके बाद आ जाएं अवेलेबिलिटी, ये होता है हमारा स्टॉक। लिस्ट इन सिंगल आइटम, लिस्ट इन स्टॉक। लिस्ट इन सिंगल आइटम का ये मतलब होता है कि आप कोई भी घर की चीज़ है या कोई अपनी चीज़ है, कोई एक पीस है आपके पास, वो बेचना चाहते हैं, लेकिन हम ये जो सेलर्स होते हैं वो लिस्ट इन स्टॉक करते हैं। ठीक है, ये जिस तरह ये स्टॉक है, आप इसको क्लिक करते हैं लिस्ट इन स्टॉक कि हमारे पास वो स्टॉक है, बहुत पीसेज हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आप डोर ड्रॉप ऑफ करते हैं। यहाँ पे ये डिलीवरी, ये जो डिलीवरी है, ठीक है, इसको आप ओपन रखते हैं कि हम ऑफ़र करते हैं डिलीवरी, कि हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे। हम मतलब कि एक जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुँचाएँगे। तो इसका ये मतलब होता है। ये नीचे वाला जो ऑप्शन मैंने क्लिक किया है इसका भी यही मतलब है। ठीक है, ये क्लिक कर लिया। उसके बाद अगर आप ये करना चाहें कि मेरे दोस्तों को ये नज़र ना आए तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती चाहे नज़र आए या ना आए। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा लिस्टिंग का। अब मेरे ख़्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक, आप लोगों का माइंड क्लियर करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि 3 माह आप काम कर चुके हैं, 2 माह काम कर चुके हैं और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। आप ये सोचें कि जो आप काम कर चुके हैं, आप एक रिदम के साथ जा रहे हैं, आप डेली करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा काम करते हैं, तो वो आगे जाके आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, 1 साल के बाद भी अगर इसको सोचें तो आप लोगों को 1 साल के बाद बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन हमारे लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। हमारे लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि बस मौके पे फ़ायदा उठाओ। और दूसरी चीज़, जब हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम उसको जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो मेन चीज़ है आईडी बैन होने की, वो यही मेन पॉइंट है कि हम लोग कस्टमर को रिस्पॉन्स ठीक से नहीं करते। एक तो वो डीलिंग हो रही होती है ना, जैसे वो डील हो जाता है ना कस्टमर, कि कस्टमर बस प्रोडक्ट लेना चाहता है, वो ठीक है, उसको डिलीवर भी हो गया है, उसको मिल भी गया है। उसके बाद जो कस्टमर को कोई इशू आता है तो वो उसी सेलर को मैसेज करता है कि मुझे ये मसला आया है। लेकिन ये सेलर जो है ना, ये उसको क्या करता है, उसको या तो ब्लॉक कर देता है या उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता। फिर वो बंदा क्या करता है, वो आपको फ़ीडबैक देता है, गलत फ़ीडबैक देता है। वो फ़ेसबुक मार्केट प्लेस को बताता है कि ये बंदा ठीक नहीं है। ठीक है? उसके साथ आप लोगों को 1 स्टार पड़ जाता है, जिसका मतलब ये होता है 1 स्टार। 5 स्टार का मतलब होता है कि ये अच्छा सेलर है, और 1 स्टार पड़ जाए तो उसका मतलब है कि ये नेगेटिव मतलब कि फ़ीडबैक होता है। वो नेगेटिव फ़ीडबैक जैसे देता है तो आप लोगों की जो सेल्स हैं उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और चांसेस होते हैं कि आपको फ़ेसबुक मार्केट प्लेस बैन कर दे। ठीक है? तो ये बात की चीज़ें होती हैं जब कस्टमर आते हैं, और उसके बाद की चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक रिदम के साथ काम करें, आप लोग प्रेशराइज़ ना हों। आप लोग प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि हम डेली काम करते हैं लेकिन हमें अर्निंग नहीं आ रही, 3 महीने हो गए हैं, नहीं। आप ये ना सोचें, एक रिदम के साथ लगे रहें, अल्लाह पाक रास्ता निकाल देता है, ठीक है? और कोई जो आप मेहनत करते हैं उसका आप अगर लगे रहें तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अगर आप छोड़ दें तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फेसबुक से रिलेटेड। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि मैं फ़ेसबुक पे काम करूं, लेकिन मुझे पता है कि सीज़न है जून से लेके दिसंबर तक, 26 दिसंबर तक इसका सीज़न होता है। मुझे पता है कि यहाँ तक सेल होती है, 26 दिसंबर के दूसरे दिन
कोई कस्टमर भी आप लोगों के पास नहीं आता, क्योंकि ये उनका परचेजिंग सीज़न है, जो बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। क्योंकि क्रिसमस डे होता है 26 दिसंबर को, और उसके बाद वो सेल्स अगर होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं, यूँ समझें कि 100 में से कोई 5-10% होती हैं। तो यही अभी सीज़न चल रहा है, ठीक है। अब सेल्स आ रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पे, और दिसंबर से लेके जून तक, जो मई का महीना होता है, वहाँ तक कोई सेल्स इतनी ख़ास नहीं होती, और कोई जो सेलर्स होते हैं वो इतना काम नहीं करते। लेकिन जिनका अपना बिज़नेस होता है वो तो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम जो बाहर के लोग हैं ना, हमें तो वैसे भी कम ऑर्डर्स आते हैं। तो वो जो लोग बैठे होते हैं उनका तो अपना बिज़नेस होता है, वो तो एक फ़ेसबुक से, मार्केट प्लेस से वो अर्निंग नहीं कर रहे होते, उनके और भी उनके पास प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। जैसे हमारे इधर फ़ेसबुक के अलावा मतलब ऑप्शंस होते हैं, लाइक गम ट्री हो गया, इसके साथ वो हो गया इंस्टाग्राम हो गया, या इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वो वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। और इसके अलावा एड्स की वेबसाइट्स होती हैं, उनकी अपनी वेबसाइट भी होती हैं, वो वहाँ से भी वो कर रहे होते हैं। मतलब एक चीज़ का अपना सीज़न है ना। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता, ठीक है। दिसंबर के बाद, जैसे आपको पता है कि दिसंबर के बाद फ़ौरन सर्दी शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है जनवरी फरवरी में होती है, मार्च में होती है, दिसंबर में होती है, लेकिन ये दिसंबर तक ही होती है बस। तो ये इसका सीज़न होता है परचेजिंग का। तो ठीक है, अब लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है।